कहीं नहीं जाएगा कौन सा हमारे यहाँ हमारे पास क्यों नहीं आते पता नहीं आपके पास अब मेरे समाज के सभी लोग जा रहे थे सुमन विधायिका बहन जी के यहाँ रहते हैं हमें समस्या निपटा इसलिए लोग आ रहे हैं क्यों अभी हाँ एक कार्यक्रम बता रही मंजू कैंसिल होगा तो बता रही थी मैं मोर्चा में करा रहे और एक ये हिंदू बाइंडी का कोई पता नहीं दुर्गा बाइंडी हिंदू बाइंडी कोई कार्यक्रम है भाई थे 20,000 रुपया लेके गए हम नहीं गए अकेले मथुरा चले गए थे अकेले मथुरा चले गए आज चले दो बजे रात कल निकल आई बगल में चिपटा हुआ मकान है ये जा रहे हैं आने में बैठे हाँ ये अपन गाने लगा दिए थे तो आप बोलना तो नहीं लड़की चाहिए मैं बस अच्छा आप हम भाई हम तो मंदिर के मंदिर से गए नहीं लड़की नाबालिग वाली दोनों वाले बयान ही नहीं करे ये सारे में कैसे भी नहीं बयान पलट सकती है तुम्हारे सामने जाए तो उसी की राजी होगी ना कि ये में तो शादी करेंगे और अगर नाबालिग होगी तो आपको मिलना उसका केस भी मानो अरे एक लड़की दौलत उनकी है खाने में लड़की वाले लड़की पक्ष के आए हैं देना चाहिए तो क्या बयान क्या करें अब ये देख लो उसको थोड़ा समय दे दो माँ बाप के लिए कुछ समझाएं शायद हाँ तो हम भाई इनको भेज रहे हैं एक तरफ भिजवा दो लड़की को थोड़ा बातचीत करने दो माँ बाप से और हाँ आप भी समझाना क्योंकि माँ बाप की इज्जत है कोई फफूंद और है अभी रुकना फफूंद और कोई है नाबालिग में निकाल देते कि भाई ये नाबालिग है इसको ना समझ है लड़की दे नहीं जाए माँ बाप तो आप अब जाके सिंगल डायरेक्ट वहीं जाओ आप मतलब अलग एकांत में करिए ब्लैकिंग करिए आज का समय एक करने का समय समझा लो परसों उसकी 64 के बयान होते हैं वहीं को लिखा पड़ेगा भाई हो भाई नहीं दोस्त लड़का की तरफ काम करता दिल्ली में काम करता पापा मम्मी बैठे दीदी बैठे खाने आप क्या लड़की की तरफ एक कुर्सी और उठा लो भाई इसके साथ और दुकान ये कैसे मिलेगा दूसरा साथ
हम इसी के साथ शादी करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं करवा देंगे। फिर उसको घर ले जाकर, ठीक है, और नहीं तो उसने यही लिखवा दिया कि मैं तो इसी के साथ जाएंगे, तो शादी करेंगे, तो फिर तो जाने आप बताना जब जगह जैसे बाई चांस मंजूर हो गया और जब उसको वहाँ पे विवादित है तो वो फैसल हो जाएगा। हम जैसे अपने ये मंदिर के लिए 50 लाख रुपया सैंक्शन कराया, गाँव के तुम्हारे बिरादरी ने आपत्ति लगा दी, 1 साल नहीं बने, पैसा वापस जाएगा, तब ये DMI में आके इसको मंदिर बनने लगा। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार से उसकी चौथी निकलवा कि ग्राम समाज ने तो बता दिया ये काफी चौथी निकाल दे दे निकाल के निकाल फ्लैट बताए थे नंबर होता है कामागार करो मैं भी लिखवाए मेरे लड़का हां से ले प्रधान कहते हैं क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ा थे आमने सामने तो बाहर दुकाई पहले चुनाव लड़ा उनके सामने तो बराई घर बन जाए तो उसी के लिए फायदा है ऐसा सोचते कि अगर हम लिख देंगे तो आ जाए नेपाल ये था हमें लेटर पैड लिखवा के दे दो हम जगह नाम से इसके लिए कोई मन नहीं करता, ये तो विकास कार्य दूसरा विषय ये बताओ बता दीजिए आगरा आपको हम बता रहे हैं यहाँ गैर में हमारे कम से कम 30-35 लेटर होली से पहले से लोग लेटर लिखवा रहे हैं। इसके बाद जो एक फाइनल लिस्ट जाती है हमारी वो भी पहुँच गई करीब 1 और मैं पूरी फुल गारंटी इसलिए नहीं करेंगी कि बहुत समय रोकेगा। हम लेटर लिखा दे और मजबूरी जिससे भी कॉल करवा दें उनसे हम भी बोल देंगे, उनसे ये कह देना कि विधायक जी का जो लेटर आया ये एडमिशन वो अगर कह देंगे तो एक एडमिशन के कहने पर भी ऐसे तुम्हारा ठीक है, अभी लेटर बनाओ। बाई चांस नहीं हुआ तो फिर अगली साल आप होली के बाद में तुरंत आ आपके पास सभी लोग आते हैं जिसने आपको वोट दिया और जिसने आपको वोट नहीं दिया, क्या आप उन सभी की मदद करते हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसी के आधार पर हम काम करते हैं कि जिसने वोट दिया है और किसने नहीं दिया। जो हमारे दरबार पे आया है वो सभी ने मुझे वोट दिया और जिसने नहीं दिया जब उसका मैं काम करें तो अगले दिन इस उम्मीदों के साथ मेरे पास कोई आता है तो हम सभी के सबका काम करते हैं। आपके विधानसभा में 2 पंचवर्षीय जितना विकास कार्य नहीं हुआ उससे कई गुना विकास कार्य आपके कार्यकाल में हुआ है, इसका क्या रहस्य है? ये तो मेरा लक्ष्य है और काम करने की शैली है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे PWD विभाग है, मल्टी समेत है, मेरी निधि के काम है, तो हम इसी उम्मीदों के साथ जो जनता ने मुझे चुना है तो इसीलिए चुना है कि सबसे ज़्यादा विकास किया और सरकार की भी मंशा है कि काम ज़्यादा होना चाहिए। तो काम अच्छा होगा तो पब्लिक भी हमारी खुश रहेगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहती हूँ कि जितना काम हमारी विधानसभा में हो जाए
और हमारी विधानसभा की छोड़ तो पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी विकास कार्य में खड़े। आपके क्षेत्र के यादव लोग भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसका क्या रहस्य है? हमारे पास कोई यादव है या कोई मुस्लिम भी आता है काम, इसीलिए वो प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ जो भी आता है फरियादी है, उसकी फरियाद को सुनते हैं और उचित कार्रवाई करते हैं। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का काम है। आप देख रहे हैं श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी को। मैं हूँ श्रुति, हमारे इंडिया टीवी से। आप देख रहे हैं श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी को, जिला औरैया से। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। औरैया की सदर विधायिका के आवास पर जनता दरबार में जिला भर के फरियादियों की समस्याओं का होता है निस्तारण। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर निवासी श्रीमती गुड़िया कठेरिया, जो कि भाजपा की सदर विधायक है, जहां पर प्रतिदिन जनता दरबार लगाकर जिला भर से आने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग से व्यक्तिगत बात करते हुए उन समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारण कराने की निर्देशित करती है, जिससे भाजपा की सदर विधायिका की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।